अच्छा, आज जो चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ वो है इंडिसेस, जो कि क्लास 9 का टॉपिक है। तो हेडिंग लगाते हैं इंडिसेस। ठीक, इंडिसेस मतलब वही चीज़ जो एक्सपोनेंट्स का चीज़ होता है। मतलब आप लोग शायद जो क्लास आईसीएसई में बोर्ड में पढ़ते हैं तो 7 में शायद है एक्सपोनेंट्स करके। तो जनरली इंडिसेस मतलब क्या होता है कि एक्सपोनेंट्स का ही फंक्शन होता है। तो इंडिसेस में होता क्या है, एकदम बेसिक से बोले तो एक बेस होता है, उसके ऊपर पावर होता है, उसके ऊपर सारे ऑपरेशन होता है। तो ये मैं आज इंट्रोडक्टरी क्लास बोलूँगा, तो उसको लेकर मैं जो उसके बाद एक्सरसाइज के कुछ सवाल करवाऊँगा। सारे करवाना तो पॉसिबल नहीं है, मैं इम्पोर्टेंट कुछ सवाल करवाऊँगा। तो देखते हैं पहले इंडिसेस में एकदम एक चीज़ कंफर्म है कि आप अगर इंडिसेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, पावर के फंक्शन कुछ भी नहीं आता, फिर भी आप इस वीडियो देखने के बाद आपका ये बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो देखते हैं कि मान लीजिए मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आता हूँ। मान लीजिए आपके पास है 2 टू द पावर 5, इसको हम लोग क्या बोलते हैं 2 टू द पावर 5। तो 2 है बेस और 5 होता है पावर। इसका मतलब तो आप लोग जानते ही है कि 2 5 टाइम्स होगा मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये है, ये तो आप लोग पहले से जानते हैं, अगर नहीं भी जानते तो जान जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं कुछ रूल्स बोलूँगा, उसको आपको नोट कर लेने हैं। पहला रूल, रूल नंबर 1 क्या है कि बेस अगर सेम हो और अगर वो मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड होंगे। मतलब मान लीजिए 5 टू द पावर 2 है इंटू 5 टू द पावर 7 है, तो रिजल्ट क्या होगा 5 टू द पावर 2 प्लस 7, 5 टू द पावर 9 होंगे। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपके पास है 5 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर -2, फिर भी क्या होंगे, सिंप्लीफाई करिए पावर का तो 5 स्क्वायर होंगे। ठीक है, ये है पहला रूल। ठीक है, तो इसको आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो सेकेंड रूल में आते हैं। सेकेंड रूल में क्या होगा, सेकेंड रूल में होगा कि मान लीजिए कि आपका किसी भी चीज़ नेगेटिव पावर में है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसी को ही लिखते हैं। चलिए, कुछ भी पावर नेगेटिव में अगर हो तो उसको आप नीचे ला सकते हैं माइनस साइन बदल के। तो मान लीजिए आपके पास 3 टू द पावर -4 है, आप इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4, लेकिन माइनस हट जाएगा, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास 1/3 टू द पावर -3 है, तो ये ऊपर उठ के माइनस हट जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर से ऊपर चला जाएगा। ये है सेकेंड रूल। ठीक है, अच्छा, जैसे कि मैंने थर्ड रूल नोट कीजिए। जैसे कि मैंने बोला कि बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होते हैं, वैसे उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब उसका कन्वर्स भी कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपके पास 5 टू द पावर 10 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर 7 प्लस 3 अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो उसके बाद 5 टू द पावर 7 इंटू 5 टू द पावर 3 में स्प्लिट कर सकते हैं। तो इसका एक तो एग्जाम्पल दिखाए। मान लीजिए आपके पास है 5 टू द पावर x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 5 टू द पावर x। तो कोई बोलेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो पहले देखिए 5 टू द पावर x प्लस 2 के 5 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। फिर 5 टू द पावर x, अभी ये दोनों काट जाएंगे तो आंसर क्या होगा 5 स्क्वायर मतलब 25। ठीक है, तो अभी आते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है कि मान लीजिए आपके पास ये है 3 टू द पावर 7, अभी डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 2 मतलब 3 स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, इसको 3 टू द पावर 7, 3 टू द पावर 2 को ऊपर उठा सकते हैं 3 टू द पावर -2 करके, फिर पहला रूल वाला सिंप्लीफिकेशन 3 टू द पावर 5। ये तो कर ही सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली आप अगर जल्दी में है तो ये भी कर सकते हैं कि 3 टू द पावर 7 बाई 3 स्क्वायर। इन दोनों का पावर देख रहे हैं, इसका पावर 2 है और इसका पावर 7, तो पावर का डिफरेंस क्या है 5।
तो पावर का डिफरेंस से काट सकते हैं, तो आंसर क्या होगा 3 टू दी पावर 5। ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए मैं आपको एक तो प्रॉब्लम दिखाता हूँ। मान लीजिए आपके पास है x टू दी पावर 10 इंटू वाई टू दी पावर 5 बाई एक्स स्क्वायर बाई वाई टू दी पावर 8। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों को पावर के डिफरेंस से काट सकता हूँ x टू दी पावर 8, और इन दोनों को भी पावर के डिफरेंस से काट सकता हूँ y टू दी पावर 3। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा x टू दी पावर क्या हो जाएगा x टू दी पावर 8 बाई x टू दी पावर सॉरी y टू दी पावर 3। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं और क्या क्या रूल्स हो सकते हैं इसका। तो ये गया बहुत ही बेसिक सा रूल। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बता दे, कभी कभार ये प्रूफ दे सकता है कि प्रूफ दैट x टू दी पावर 0 इक्वल्स टू 1। अभी एक चीज आपको बता दे, चाहे किसी का भी पावर 0 हो जाए, मान लीजिए 25 टू दी पावर 0, 100 टू दी पावर 0, 500 टू दी पावर 0, तो आंसर क्या होगा 1 ही होगा। तो अगर मान लीजिए प्रूफ करने दे दे कि x टू दी पावर 0 इक्वल्स टू 1 प्रूफ करके दिखाइए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कुछ भी, 0 को क्या लिख सकता हूँ 2 माइनस 2 लिख सकता हूँ x टू दी पावर 0 को। 0 कैसे आता है, 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, कुछ भी ले सकते हैं। अभी इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, अभी अभी क्या बोले कि पावर में -2 रहेगा तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर 1। ये प्रूव कर सकते हैं ऐसे आप। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट सबसे अहम चीज मैं बता रहा हूं जो क्लास 9 के एक्सरसाइज में बहुत सारे होंगे। वो क्या है कि मान लीजिए कि कोई भी फ्रैक्शन है आपके पास कोई भी फ्रैक्शन है, मान लीजिए 16/20, 16 बाई मान लीजिए 81। ठीक, तो 16 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, 81 को 9 का स्क्वायर। अभी दोनों के पावर सेम होने चाहिए, दोनों के पावर, मैं 16 को क्या लिख सकता था, अच्छा मैं पहले ये बता दूं, तो दोनों का पावर सेम करने के बाद उसको ब्रैकेट देके सेम पावर लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का पावर सेम होना जरूरी है। ठीक है, तो मैं अगर 16 को 2 टू दी पावर 4 लिख देता और इसको 9 स्क्वायर लिख देता तो ये नहीं कर पाता। ठीक है, अगर आप चाह रहे कि 2 टू दी पावर 4 लिखे तो इसको भी 3 टू दी पावर 4 लिखे, तो 81 को, तब जाके पॉसिबल है। ठीक है, तब जाके पॉसिबल है, तो तब जाके ये हो जाएगा ये। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर उल्टा भी रहे, मतलब इसका कन्वर्स, इसका ऑपोजिट, अगर मान लीजिए आपके पास ये रहे 3/7 होल स्क्वायर, तो क्या होगा 3 के ऊपर भी 2 आएगा, 7 के ऊपर भी 2 आएगा। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मान लीजिए आपके पास 2xy² होल टू दी पावर 2 है, तो ये जो दो पावर है सबके ऊपर आएगा, 2 के ऊपर भी आएगा, x के ऊपर भी आएगा, y के ऊपर भी आएगा। तो y के ऊपर जब आएगा तो क्या हो जाएगा 4। इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्यों हो रहा है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है वो क्या है कि अगर पावर सेपरेटेड बाय ब्रैकेट, अगर पावर सेपरेटेड बाय ब्रैकेट, ठीक है, पावर्स अगर सेपरेटेड बाय ब्रैकेट है तो क्या होंगे, दोनों मल्टीप्लाई होंगे। लेकिन यही चीज मैं अगर बोलूं कि ब्रैकेट नहीं है तो क्या होगा, 2 का पावर क्या है 8,
2 क्यूब क्या होता है 8, तो x टू दी पावर 8 हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस है, तो डिफरेंस 6 से समझिए, ठीक है। तो यही सारे रूल है जो आपको याद रख के करना पड़ेगा, ठीक है। और ख़ास कुछ रूल नहीं है, वो प्रॉब्लम आने के बाद पता चलेगा। अच्छा, और एक चीज़ बताना भूल गया था, मान लीजिए आपके पास है रूट एक्स, तो इसका पावर क्या होता है, रूट का पावर हाफ। अगर क्यूबिक रूट रहा तो एक्स टू दी पावर 1/3। मान लीजिए यहाँ पे आपका y है 3 के जगह, तो क्या हो जाएगा एक्स टू दी पावर 1/y, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए आपका पास है, अच्छा आपके पास है 27 होल टू दी पावर 2/3। तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं कि इसका मतलब आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं कि 27, ठीक है। अच्छा, क्या कर सकते हैं कि 27 को पहले पावर में उठाइए। अच्छा, यहाँ पे जब भी किसी चीज़ को पावर में हम लोग उठाएंगे, एक ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास है 8 का स्क्वायर, तो आप उसको अगर ब्रैकेट में पावर में उठाएंगे 2 क्यूब लिखेंगे तो एक ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करना, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 6, ठीक है। तो यहाँ पे भी 27 को अगर ब्रैकेट में इंट्रोड्यूस करना है तो 27 के लिए तो फर्स्ट ब्रैकेट आएगा, और ऑलरेडी जो ये ब्लू कलर का ब्रैकेट है उसके लिए आपको एक सेकेंड ब्रैकेट का इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अभी 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब। अभी सेम चीज़, पावर सेपरेटेड बाय ब्रैकेट, तो 3 इंटू 3 2/3, 3 काट जाएगा, तो 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो यही सारे रूल याद रखने हैं। इसके बाद जब प्रॉब्लम्स करवाएंगे एक्सरसाइज का तो आप समझ जाएंगे कितना इजीली होता है ये सब चीज़।